एक आदमी खरीदते और बेचते समय 22.5% का घपला करता है, तो आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो 22.5% इसका मतलब कितना होता है, पहले ये जान लो। 22.5% का जो मतलब है ये कितना होता है, तो आप देखो इसको हम डबल कितना होता है, इसका 45 होता है ना, तो हमने लिख दिया 45%। तो 45% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9/20 होता है। भाई 45/100 करूँगा, 5 से काटूंगा तो ऊपर 9, नीचे 20 पंजे 100, 9/20 आएगा। अब 45 का आधा करने पे ये आएगा, तो 9/20 का आधा कर दो, कितना आएगा। आधा करने का मतलब है कि 2 से भाग करना है, तो 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 9/40। तो 22.5% का मतलब होता है 9/40। अब ये बोल रहा है कि खरीदते और बेचते समय घपला करता है, तो खरीदते समय घपला करता है। खरीदते समय घपला करने का मतलब है कि ये ज़्यादा खरीद के लेके आ गया। गया तो था 40 खरीदने, पर 40 पे 9 एक्स्ट्रा लेके आ गया, तो कितना खरीद के लेके आया, 49। ये हो गया खरीदते समय घपला। अब हम बात करते हैं बेचते समय घपला क्या होता है। तो बेचते समय जो घपला है वो कम तोलता है। क्या करता है, कम तोल देता है सामने वाले को। तो इसने 40 रुपये पे कितना कम तोला, 9। 40 किलो पे 9 किलो कम तोल दिया। तो इसको तोलना तो था 40 किलो, पर इसने तोल कितना दिया, 9 किलो कम, मतलब कि 31। ठीक है, तो 31 को ये 40 दिखा के बेच रहा है। भाई ये बोल रहा है मैं तुम्हें 31 किलो दे रहा हूँ, लेकिन ये 9 किलो कम दे रहा है। बेचना कितना चाहिए था, 40 किलो, समझ गए। तो 31 को ये 40 दिखा के बेच रहा है, तो लाभ कितना आ जाएगा। तो आप देखो 40 से तो 40 कट गया, तो इसका जो लाभ है ये आएगा 31 से 49। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 9 18। 18 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 31 पे। और हमें प्रतिशत निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमने ये 100 से गुणा कर दिया, तो बराबर में कितना आएगा, 1800 में 31 का भाग देना है। तो देख लो कितना आ रहा है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये सवाल चुटकियों में हो जाता। ऑप्शन से आसानी से हम देख के बता सकते थे। तो देखो 31 का भाग 180 में देना पड़ेगा। इतना बेकार आएगा क्या ये। चलो भाग दे के आप निकाल लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आप लिखो। चलो मैं करके बता ही देता हूँ, पता नहीं आप घर पे जाके करोगे या नहीं करोगे। तो देख लो, अगला सवाल बाद में लिखेंगे। 31 का भाग अगर हम 180 में देंगे तो कितना आएगा। 31 पंजो कितना होता है, 31 पंजो होता है 30 पंजो 150, 31 पंजो 155। तो ये भाग जाएगा 5 बार, कितना आएगा 155। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और अगला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे तो 250। 31 का भाग देना है 250 में, तो कितना आएगा, 31 अंटे होता है 248। 31 अंटे हो गया 248, और ये बचेगा हमारे पास में शेषफल में 2। तो ये आएगा 58 सही 2/31%। तो ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर।